वहीं तुर्की के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हाकान फिदान ने रूसी सदर के तुर्की दौरे की तस्दीक कर दी है और ये अलग बात है कि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर कुछ अफसरान और मकामी मीडिया ने 12 फरवरी की तारीख की जानकारी दी है, लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोगन के दफ्तर ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। और ये दौरा फरवरी 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी लीडर का किसी नाटो हामी मुल्क का पहला दौरा होगा। पुतिन के गैर मुल्की दौरे का दायरा पिछले साल से महदूद हो गया है। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेनी बच्चों को मुबैना तौर पर रूस भेजने, जो कि एक जंगी जुर्म है, के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रूस ने इल्जाम से इनकार कर दिया था और इस कदम को तौहीन-आमेज करार दिया था। वाज़ेह हो कि तुर्की अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पार्टी नहीं है और इसीलिए पुतिन वारंट के तहत गिरफ्तार के खौफ के बगैर तुर्की का सफर कर सकते हैं। तुर्की यूक्रेन और रूस दोनों के साथ एक समुद्री सरहद शेयर करता है। मॉस्को के हमले के बाद दोनों ममालिक के साथ तुर्की के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम मुल्क अपने अपने रिएक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं और मौजूदा जो हालात हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दूसरे मुल्कों में भी जो असर है वो पड़ रहा है इस जंग का। तुर्की के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हाकान फिदान ने रूसी सदर के तुर्की दौरे की तस्दीक की है। ये अलग बात है कि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अभी तक इस मामले में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, फिलहाल क्या ये जो दौरा अगर होता है तो कितना अहम इसे वहां के लिए माना जा सकता है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी, व्लादिमीर पुतिन का इस वक्त टर्की का दौरा, अगर ये वाकई में दौरा होने वाला है तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसलिए कि कुछ दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने हमास और इजराइल के जंग के हवाले से उन्होंने कहा था कि एक ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है जिसमें हमास के लोगों को रसद पहुंचे, उनको इमदाद पहुंचे और उनको जो है और तहजीर और हिजरत की नौबत ना आए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और इसी तरह ये भी कहा था कि हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंद होनी चाहिए, इसलिए कि मासूमों की जान जा रही है। तो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग चली थी 2022 से, इस दौरान एक नाटो मुल्क का दूसरे नाटो मुल्क मेंबर के का दौरा करना ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये मुझे लगता है कि दूसरे जो नाटो मेंबरान हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज और मगरबी ममालिक हैं, इनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि टर्की का व्लादिमीर का पुतिन का दौरा करना ये कि किस बात की तरफ इशारा करता है। तो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। और इसमें ये भी ये नहीं होनी चाहिए, किसी को शोक-शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्लादिमीर हमेशा से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है हमास और ये फिलिस्तीनियों के ताल्लुक से। और रजब तैयब एर्दोगन और टर्किश जो गवर्नमेंट है, इनके साथ भी इनके बड़े ये अच्छे मरासिम रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज और मगरबी ममालिक के साथ तो इनकी झड़पें चलती रहती हैं व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन इन हालात में पुतिन का एक गैर मुतवक्का दौरा होना यहाँ पर टर्की का, ये बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल होगा। जी, तो इस दौरे के दौरान क्या कुछ हो सकता है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये तमाम इश्यूज पे इस वक्त चर्चा होंगे। एक तो हौसी का भी चर्चा चलेगा इसमें, और इराक में जो ये अमेरिकियों ने जो और इजरायलियों ने जो अटैक किए हैं ये इराक के बीच पे, यहाँ पे इराक के लोगों पर, फौजियों पर और आम मकानात पे जो हमले किए हैं इजराइल ने, इनके ऊपर भी चलेगा। हिजबुल्लाह के ताल्लुक से भी चर्चा होगा। हमास और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इस ताल्लुक से भी बातें होंगी और इसमें कोई शुबा नहीं है। तो इसीलिए ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए और स्पेशली अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा ये कि ये क्या होने वाला है।
जी बिल्कुल। और देखिए, किसी नाटो मुल्क का इस तरह का दौरा पहली बार देख रहे हैं, इस लिहाज से भी ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। तो आपको लगता है कि जंग बंदी को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है इस मौके पर? बिल्कुल बिल्कुल, यही ज्यादातर तो चर्चा इसी बात पे होगी कि जंग बंद होनी चाहिए। जंग बंदी बिल्कुल मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए, और वो भी टेम्पररी जंग बंदी नहीं, जैसा कि इजराइल का कहना है कि हम ये टेम्पररी तौर पर हम जंग बंदी करेंगे और ताकि हम अपने कैदियों को छुड़ा लें और फिर हम जंग शुरू कर दें। ये इस तरह की जो शरायत लागू कर रहे हैं, ये इजराइल कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, बल्कि ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ एक मीटिंग होगी इन दोनों की, रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की। और इसीलिए ये यूरोपियन और अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि ये क्या होने जा रहा है। तो ये वो लोग खुद जो है इसमें बैकफुट पे जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है, बातचीत अगर वो फ्रूटफुल हो जाती है इन दोनों के बीच में, तो फिर ये मजबूर होना पड़ेगा इजराइल को जंग बंदी के लिए, और मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी जी। और देखिए, लगातार जिस तरह से बात हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही जंगबंदी होनी चाहिए, बातचीत के जरिए ही कोई हल इसका निकलना चाहिए, तो अब ये दोनों मुल्क अगर आपस में सहमत होते हैं तो दूसरे मुल्कों को भी जोड़कर, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ मिलकर भी जंगबंदी का प्रेशर बनाया जा सकता है। क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है कि अभी तो किसी मुल्क ने आगे बढ़ने की वो हिम्मत नहीं की है कि भाई जो जंगबंदी की तरफ बढ़ा जाए, जंगबंदी हो, किसी ने आज तक नहीं किया है। लेकिन ये अगर ये व्लादिमीर पुतिन का दौरा और इसी ताल्लुक से अगर हो रहा है, रजब तैयब एर्दोगान के साथ ये मीटिंग हो रही है, तो ये पहला इकदाम होगा और ये बहुत ही कारामद होगा, और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि किसी भी मुश्किल का हल, किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है वो बातचीत ही है, मुज़ाकरात ही है, और ये मुज़ाकरात ही के जरिए हो सकता है। और जब एक तरफ अभी इजराइल, टर्की और व्लादिमीर पुतिन, रूस अगर आगे आ रहे हैं, तो दूसरे ममालिक भी इस बातचीत के टेबल पे आएंगे और फिर ये मजबूर करेंगे इजराइल को और यूरोपियन ममालिक को कि जंग मुस्तकिल तौर पर बंद होनी चाहिए और बेगुनाह जानों की तलफ नहीं होनी चाहिए, और जो इनको फिलिस्तीनियों को अबदी तौर पर हिजरत की तरफ मजबूर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको इमदाद जो पहुंचनी चाहिए वो इमदाद पहुंचनी चाहिए। UNRWA का जो एक ये लग गया है कि उसको बंद होने वाला है, वो बंद नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीजें मुज़ाकरे के टेबल पे आएंगी, और मुझे लगता है कि दूसरे ममालिक भी इसके देखा देखी दूसरे ममालिक भी आगे आएंगे बातचीत के मंच पर। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।